बहुत बार गर्भवती माता को मन में प्रश्न होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी अभी डिलीवरी होने वाली है या नहीं, और मुझे कब हॉस्पिटल में जाना चाहिए। हॉस्पिटल जाने के लिए कौन सा वक्त सही रहता है। अक्सर ये प्रश्न पहली बार जो माता गर्भवती होती है उसे होता है। कई बार घर में बुजुर्ग भी नहीं रहते जो उसे ठीक से सलाह दे सके। हर एक पेशेंट को ये जानना ज़रूरी है कि लेबर पेन कैसे होते हैं और कब स्टार्ट होता है। सारी गर्भवती माता को अपने गायनेकोलॉजिस्ट एक डेट देते हैं जिसके आसपास उसकी डिलीवरी होने के चांस रहते हैं, जिसे एक्सपेक्टेड डेट कहा जाता है। लेकिन बहुत ही कम पेशेंट होते हैं जिसे एक्सपेक्टेड डेट के आसपास डिलीवरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेक्टेड डेट पे ही डिलीवरी हो। कई बार पेशेंट को 7वें महीने में भी डिलीवरी पेन होता है, कई बार 8वें, कई बार 9वें महीने में भी डिलीवरी पेन होता है, तो कई बार 9 महीना कंप्लीट हो जाने के बाद भी पेन नहीं होता है। इसी कारण हर गर्भवती माता को पता होना चाहिए कि उसके लेबर पेन के साइन और सिम्टम्स कौन से हैं और कब उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको जब दर्द हो तभी आप हॉस्पिटल जाए। कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पर दर्द नहीं होता, फिर भी आपको हॉस्पिटल की विजिट लेनी चाहिए होती है। तो इन सारी सिचुएशन में जब जल्दी ही डिलीवरी का पेन शुरू हुए तो हमें ये कैसे डिफरेंशिएट करना है और कब हॉस्पिटल में जाना है, ये हमें इस वीडियो में देखना है। आज सबसे पहले बात करते हैं हम लेबर पेन के बारे में। ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपको दर्द हो तब तुरंत ही आप हॉस्पिटल के लिए निकल जाए। अगर आप पहली बार माता बनने जा रहे हैं तो आपकी ये लेबर पेन की प्रोसेस करीबन 12 से 13 घंटा चलेगी। कई बार ये प्रोसेस का टाइम कम भी रहता है। डिपेंड्स होता है कि आपकी ये प्रेगनेंसी कैसे पसार हुई है और आप अपनी प्रेगनेंसी में कैसे एक्टिव थे। आपका जो ये डिलीवरी का टाइम होता है वो थोड़ा लेंदी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही दर्द स्टार्ट हुआ और आपकी डिलीवरी हो गई तो आपको शांत मन से धीरज से काम लेना है। अगर आप दूसरी बार माता बनने जा रहे हैं तो आपका ये डिलीवरी का टाइम कम हो जाएगा। करीबन 7 से 9 घंटे के बीच में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। इसी कारण जब दर्द स्टार्ट होता है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे रह के भी दर्द ले सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब लेबर पेन शुरू हो जाते हैं तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और ये दर्द पीरियड में जैसे दर्द होता है ऐसा होता है। ये पेट में दर्द प्रेगनेंसी में बहुत चीज़ों से हो सकता है, लेकिन डिलीवरी का ये लेबर पेन बहुत ही डिफरेंट होता है। डिलीवरी का लेबर पेन ये कंटिन्यूअस लेबर पेन नहीं होता है, ये रुक रुक के होता है। पहले पीठ की तरफ दर्द महसूस होता है यानी कि बैक पेन होता है, फिर ये आगे की तरफ जाता है। उस वक्त पेट एकदम कड़क हो जाता है। अगर आपको बैक पेन भी हो रहा है और आपका पेट भी कड़क हो रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका ये पेन डिलीवरी का पेन है। डिलीवरी का पेन 32 से 35 सेकंड तक रुकता है, फिर वापस नॉर्मल हो जाता है जैसे कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है, और उसी तरह का पेन वापस 10 मिनट के बाद शुरू हो जाता है। तो ऐसे रुक रुक के होने वाला दर्द लेबर पेन कहलाता है, जो पीठ दर्द के साथ रहता है। जब लेबर पेन की फ्रीक्वेंसी 10-10 मिनट पे आती है तो समझ लेना चाहिए कि अभी आपका बच्चा आने वाला है। लेबर पेन के लास्ट स्टेज में लेबर पेन में हर 10 मिनट में 3 से 4 बार लेबर कॉन्ट्रैक्शन और पेन महसूस होते हैं। तो ये बात हुई लेबर पेन के बारे में। कई पेशेंट में लेबर पेन शुरू ही नहीं होता, डिलीवरी से पहले उसका पानी का लीकेज होना शुरू हो जाता है। तो ये हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है जब यूरिन जैसा पानी वजाइना से निकलता हो और ये कंटिन्यूअस होता है, खड़े रहने के बाद भी पैर से पानी निकलता रहता है और ये वजाइना से यूरिन जैसा कलरलेस पानी निकलता है, तो उसको लीकेज ऑफ वाटर और पानी की मुटली और पानी की छल्ली ब्रेक हो जाना और उसे वाटर ब्रेक कहा जाता है। लेबर पेन की निशानी ये भी एक है।
जब आपका वाटर ब्रेक हो जाता है तो तुरंत ही आपको हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना होना चाहिए। जब वाटर लीक होना शुरू हो जाता है तो बेबी को इन्फेक्शन के चांसेस भी हो जाते हैं। इसीलिए वाटर ब्रेक हो जाने के बाद आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तीसरी बात है कि वजाइना से कभी कभी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ब्राइट रेड जैसा ब्लीडिंग दर्द के साथ शुरू हो जाता है। कभी दर्द नहीं होते हुए भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल में पहुंचना होता है। कभी कभी ये कुछ भी नहीं होता, लेबर के कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते, फिर भी आपको हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी हो जाता है। जब बेबी की मूवमेंट कम हो जाए तो ये मूवमेंट हम कैसे देखते हैं ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। लास्ट मंथ में अगर आपको लंच और डिनर खाने के बाद 1 घंटे में बेबी 4 बार मूव होना चाहिए। बेबी की मूवमेंट 4 बार होनी चाहिए। समझो लंच और डिनर के बाद बेबी की मूवमेंट ही महसूस आपको नहीं होती है तो ये एक सिग्नल होता है कि आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि लंच और डिनर के बाद जो 1 घंटा रहता है इसमें बेबी के 4 बार मूवमेंट नहीं हुई तो आप थोड़ा स्वीट खा के, थोड़ा ग्लूकोन डी पी के वापस आपको ऑब्जर्व करना है कि मूवमेंट होती है या नहीं। लेकिन ये मूवमेंट नहीं हुई या फिर बहुत ही कम हुई तो आपको लेबर पेन नहीं होने के बावजूद भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि आपको हॉस्पिटल में कब जाना है। समझो लेबर पेन शुरू हुए तब जाना है, पानी का लीकेज हुए तब जाना है, कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाए तब जाना है और कभी आपकी बेबी की मूवमेंट असामान्य हो जाए तब जाना है। आई होप हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।